नमस्कार, मैं मोहित सिंह, सहायक अध्यापक वैदिक इंटर कॉलेज दिव्यापुर औरैया। आप सभी बच्चों का सरल प्रायोगिक सात विज्ञान पाठ्यक्रम में स्वागत करता हूं। द मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट अबाउट साइंस इज दैट यू कैन एक्सपीरियंस इट, यू कैन फील इट एनीवेयर एंड एनी टाइम। इवन इफ you are holding a mouse in your hand, there is a lot of physics around it. आप इसके द्वारा लगाए गए बल के बारे में बात कर सकते हैं। आप अपने हथेली के द्वारा इस माउस पर लगाए गए बल के बारे में बात कर सकते हैं। इसके भार के बारे में बात कर सकते हैं और भी ढेर सारे दिलचस्प बातों के बारे में आज बात कर सकते हैं। कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान का जो सेक्शन है उसमें शुरुआत होती है प्रकाश के अपवर्तन तथा परावर्तन के बारे में। तो उस पर आने से पहले मैं आप सब सारे बच्चों से इस बारे में बात कर लेता हूं कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, ऐसा हम सब बचपन से ही सुनते आए हैं, समझते आए हैं। लेकिन क्या वास्तव में प्रकाश सीधी रेखा में चलता है? जब हम ये कहते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है तो प्यारे बच्चों ये एक अप्रोक्सीमेशन है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी होमोजीनियस अर्थात एक रूप या समरूप या सजातीय माध्यम में गमन करता है तब इसको हम कह सकते हैं कि यह सीधी रेखा में चलता है। पर जब माध्यम बदलता है तब प्रकाश के माध्यम का अपवर्तनांक अर्थात रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बदलता है और प्रकाश बेंड होता है। ऐसा अप्रोक्सीमेशन जिसमें हम ये मानते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है रे ऑप्टिक्स अप्रोक्सीमेशन कहलाता है या जियोमेट्रिक अप्रोक्सीमेशन कहलाता है। और इस अप्रोक्सीमेशन में लाइट छाया का निर्माण करता है। आइए बच्चों हम एक टास्क करते हैं। हमने एक ये पेन लिया है और इस पेन की छाया आपको इस बोर्ड पे दिख रही होगी, इस बोर्ड पे दिख रही होगी। जब हम इस पेन को व्हाइट बोर्ड के पास में रखते हैं तो इस पेन की जो छाया की प्रतिबिंब है वो बहुत क्लियर दिख रही होती है। लेकिन जैसे जैसे हम ये दूर करते जाते हैं इसकी छाया डिस्पर्स्ड हो जाती है, विवर्तित हो जाती है। यह आपको दिखाई पड़ रहा होगा विवर्तित होता हुआ। इस पेन की छाया बन रही है, इसकी शार्पनेस आप देख रहे होंगे, इसकी शार्पनेस कम और ज्यादा हो रही है। और ये जो शार्पनेस कम और ज्यादा हो रही है, जब हम इस हाथ को बल्ब के पास या अर्थात ये कह सकते हैं कि व्हाइट बोर्ड से दूर ले जाते हैं तो इसकी इंटेंसिटी कम या ज्यादा हो रही है, साथ में इस डिफ्यूजनेस आ रही है उसमें, और इसके शेप में भी थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा है। तो ये आपके लिए पहला टास्क है कि इस बारे में आप हमें बताएंगे कि इस पेन की छाया की शार्पनेस साथ साथ इसकी इंटेंसिटी, इसके शेप में क्यों परिवर्तन हो रहा है के लिए पहला टास्क है, जिसका आप उत्तर आप वीडियो के माध्यम से आप लिख के मुझे इसी पर रिप्लाई कर सकते हैं। इस छोटे से प्रयोग से यह समझ में आ रहा है कि प्रकाश सीधी रेखा में चल रहा है। कुछ हद तक ये हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में चल रहा है। अब आइए एक टास्क और हम करते हैं। हमारे पास मेरे पास ये एक कार्डबोर्ड है। इस कार्डबोर्ड में आपको प्लस का चिन्ह बना हुआ दिख रहा होगा, जो कि मैंने इसको काट दिया है प्लस के चिन्ह के आकार में। तो अब आप देखिएगा, जब हमने इसको बिल्कुल पास में रखा हुआ है व्हाइट बोर्ड के, तो ये प्लस का चिन्ह बिल्कुल साफ साफ इस पर बना हुआ दिख रहा है। और जैसे जैसे हम इसको दूर ले जा रहे हैं आप देख रहे होंगे इसका प्लस का चिन्ह गायब होता हुआ और एक गोले में बदल जा रहा है। इसी तरह ये देखिए, इसी तरह हमने एक ये आयत काटा हुआ है
और ये आयत भी आप देख सकते हैं कि इसकी जो इसके अंदर से होती हुई जो प्रकाश निकल रहा है वो एक आयत के शेप में है जब हम इसको व्हाइट बोर्ड के पास में रख रहे हैं। और जैसे जैसे ये व्हाइट बोर्ड से हम दूर ले जा रहे हैं ये एक गोले में परिवर्तित होता चला जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इस आयत को ले लेते हैं और वास्तव में क्या है कि ये जो जब हम इस डिस्क को इस बोर्ड के पास में ला रहे थे तो इसका जो प्रतिबिंब है वो इस पर बन रहा था, लेकिन जब हम इसको दूर ले जा रहे थे तो जो सामने बल्ब लगा है उसका प्रतिबिंब यहां पे बन रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम ये वास्तव में हम ये मान सकते हैं कि एक ये पिन होल ओपनिंग है। तो जब हम इसको पास में लाते हैं तो इसका इमेज यहां पे फॉर्म हो रहा है, लेकिन जब हम दूर ले जा रहे हैं तो उस बल्ब जो सामने बल्ब लगा हुआ है उसका इमेज यहां पे फॉर्म हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पे ये जो आयत है इसको जो है कलेक्शन ऑफ पिन होल्स मान सकते हैं, तो आप देखते हैं जैसे ये आयत बना हुआ है तो जब हम बोर्ड के पास में ला रहे हैं तो यहां पे एक पिन होल ये ऐसे ऐसे करते कई पिन होल ऐसे ऐसे बन जाते हैं। और हम अगर यहां पे सर्किल ड्रा करें तो इस तरह की सर्किल ये बनते जाएंगे। और इसमें जो ढेर सारे पिन होल्स हैं वो एक सर्किल के रूप में फॉर्म हो जाएंगे और जब हम बोर्ड के पास में रहेंगे तो ये इसकी शेप एक आयत के रूप में बरकरार रहेगी। लेकिन यही जब हम इसको दूर ले जाते हैं, इस पिन होल को, तो क्या होता है कि यहां पर जो ये पिन होल्स हैं ये पिन होल्स पे सर्किल का साइज बड़ा होता चला जाता है। ये और जब सर्किल का साइज बड़ा होता चला जाता है तो आप देख रहे होंगे कि ये एक सर्कुलर डिस्क के रूप में परिवर्तित हो गया। तब इस समय में इस बल्ब की जो इमेज है या अगर हम दिन में करेंगे तो जो सूरज की इमेज है वो यहां पर बननी शुरू हो जाएगी। और वो इमेज कैसी है? वहां की इमेज है गोल, इसलिए ये इस तरह से हो रहा है। तो यहां पर निश्चित रूप से ये जो इमेज है, ये प्रतिबिंब है, वो ओपनिंग की प्रतिबिंब है जो एक आयत के रूप में है। और यहां पे जो ये बना हुआ है ये निश्चित रूप से सोर्स का जो प्रतिबिंब है वो है। देखिए, है ना कितना मजेदार।